हाय गाइस, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 2 ऑफ द क्रिप्टो नॉलेज सीरीज। और आज का जो टॉपिक हमने पिक किया है इज द वेरियस टर्मिनोलॉजीज जो कि यूज होती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। विल ट्राई टू कवर इट ऑल एंड आई कैन गारंटी अ पर्सन जो कि नया है इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट उसको इस वीडियो से बहुत बहुत बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज काफी टर्म्स हम यूज करेंगे जिनको इंटरप्रेट करना एक बिगनर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई विल ट्राई टू इलेबोरेट ऑल ऑफ इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। So, do stick till the end and hit the subscribe button so that you never miss any other update. So, hey guys, this is Madhur from the Finance School, and without wasting any single second, let's jump to the video. Alright, so we'll start away from A और हम धीरे धीरे करके जो डिफिकल्टी लेवल है थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे एंड विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग एवरी पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस। सो द फर्स्ट टर्म जो हमारे दिमाग में आती है जब भी हम क्रिप्टो का नाम देते हैं इज ऑल्ट कॉइन्स। बेसिक ऑल्ट कॉइन्स की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो एनी अदर कॉइन अदर देन बिटकॉइन इज ऑल्ट कॉइन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ XRP, सोलाना, मैटिक, लाइट कॉइन, डोज कॉइन, शिबा इनू, पेपे या कोई सा भी XYZ आप कॉइन उठा के देख लो, दे आर रेफर्ड टू एज ऑल्ट कॉइन्स। सो इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में अराउंड 34,000 क्रिप्टो करेंसीज है अकॉर्डिंग टू कॉइन मार्केट कैप। तो उनमें से अगर आप निकाल भी दो तो बिटकॉइन को छोड़ के जितनी भी सारी क्रिप्टोज बची दे आर रेफर्ड टू एज ऑल्ट कॉइन। सेकंड आता है हमारा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है जहां पे सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जांपल हमारा आरबीआई है, विच इज सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी विच रेगुलेट्स द बैंकिंग सिस्टम। तो वहां पर वो सारे के सारे जो हमारे एक तरह से डेटा होता है ऑफ द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दैट आर हैपनिंग वहां पे रिकॉर्ड होता है। सिमिलरली अगर हम एक बंदा दूसरे बंदे को कुछ क्रिप्टो ट्रांसफर कर रहा है तो वो सारा डाटा हमारा ब्लॉकचेन पर मेंटेन होता है। थर्ड थर्ड टर्म हमारी जो आती है इज बिटकॉइन। बिटकॉइन सिंपली एक तरह का हमारा नेटिव क्रिप्टो करेंसी है जो कि माना जाता है कि इट इज क्रिएटेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसका जो हमारा एक टर्म दिया गया है ही इज रेफर्ड टू एज सातोशी नाकामोटो। सो बेसिकली बिटकॉइन इज लाइक द लीडर ऑफ द एंटायर क्रिप्टो करेंसी मार्केट। नेक्स्ट टर्म जो हमारी आती है DEFI, दैट इज रेफर्ड टू एज डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। तो अगर डिसेंट्रलाइज्ड वे में हमारी कोई भी लेंडिंग हो रही है, कोई भी बोरोइंग हो रही है, कोई भी स्टेकिंग हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, बिकॉज देयर इज नो पर्टिकुलर अथॉरिटी टू कंट्रोल इट। फिफ्थ आता है हमारा डी ऐप, जिसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज ऐप। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां पे डिसेंट्रलाइज एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है इट इज रेफर टू एट डी ऐप या फिर हमारा डिसेंट्रलाइज ऐप। ठीक है। सिक्स आता है हमारा हॉडल। अब आप सोच रहे हो कि यार हॉडल क्या होता है, होल्ड तो हमने सुना है। सो दिस इज अ वेरी पॉपुलर टर्म दैट इज यूज इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ, HODL। तो जब भी हम बोलते हैं कि वी आर वेरी बुलिश ऑन दिस क्रिप्टो, चाहे कुछ भी हो जाए हम इसे लाइफ लॉन्ग होल्ड करेंगे या फिर एक बहुत समय तक के लिए होल्ड करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं हॉडल। बेसिकली होल्ड का ही ये एक तरह से सिनोनियम है, बट इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट लोग इसे हॉडल बोलना पसंद करते हैं। सेवंथ आता है हमारा फड। फड की जो फुल फॉर्म होती है इट इज फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। जब भी आप किसी भी चीज के बारे में कोई रूमर फैलाना चाहते हो, वेदर इट इज हैपनिंग ऑन एनी सोशल प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे सबसे ज्यादा ये होता है, तो हम उसे बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉइन के बारे में फड फैलाया जा रहा है या फिर इसके बारे में नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझे तो जब भी आप किसी कॉइन के बारे को उसको गिराना चाहते हो तो बेसिकली उसके बारे में फड फैलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आज से एक साल पहले पेपे के बारे में न्यूज आई थी कि पेपे का सर्कुलेटरी सप्लाई ओपन हो गया एंड नाउ इट विल रक पुल, और वहां पे पेपे का बहुत बड़ा एक डंप आया था। तो दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे फड फैलाने का ट्राई हुआ था। एंड वेन एवर फड स्प्रेड्स तो जो स्मार्ट पीपल होते हैं और द वेल्स जो भी होते हैं बड़े लोग, वो वहां पे एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट फड। एट जो आता है हमारा इट इज गैस फीस। गैस फीस का जो मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ हमारी ट्रांजेक्शन फीस। ठीक है। जब भी हम एक बंदे से दूसरे बंदे तक कुछ भी क्रिप्टो ट्रांसफर करेंगे डिसेंट्रलाइज वॉलेट के थ्रू, ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू, मेटामास्क के थ्रू, तो हमें वहां पर एक ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ती है। इट इज रेफर टू एज गैस फीस। अब इसको हम बैंकिंग सेक्टर से कोरिलेट करके देखते हैं। ठीक है। तो बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है, व्हेनेवर वी आर ट्रांसफरिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम यूजिंग एनी बैंक फैसिलिटी, लेट्स से IMPS। अगर मैं IMPS से आपको 1 लाख रुपए मैं आप में अपने आप में से आपको देना चाहता हूँ, तो वहां पे क्या होगा कि आई विल हैव टू पे सम चार्जेस, 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज एज सम ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो सिमिलरली जब आप एक बंदे से दूसरे बंदे के थ्रू कुछ क्रिप्टो ट्रांसफर करते हो इन डिसेंट्रलाइज वे, तो वहां पर आपको एक फीस देनी पड़ती है, ट्रांजेक्शन फीस, जिसको हम बोलते हैं गैस फीस। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट गैस फीस। नाइन्थ हमारा आता है ICO, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। इट इज वेरी सिमिलर टू IPO। जैसे ही कोई कंपनी को लिस्ट होना होता है ऑन लिस्ट होना होता है ऑन द स्टॉक मार्केट, तो वहां पर वो IPO निकालती है। सिमिलरली जब भी एक कॉइन को लॉन्च होना होता है तो वो अपना ICO निकालते हैं, जिसपे वो सारी की सारी डिटेल होती है जो कि पर्टेन करती है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर, वहां पे वो सारी की सारी स्टेट करते हैं। तो ICO यही होता है, इसकी फुल फॉर्म जो होती है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जैसे IPO की होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग।
10th आता है हमारा एनएफटी। एनएफटी की फुल फॉर्म होती है नॉन फंजिबल टोकन्स। अब नॉन फंजिबल टोकन्स बेसिकली डिजिटल आर्ट्स होते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मार्केट में कोई-कोई पेंटिंग्स होती है जो कि बहुत अजीब कभी-कभी दिखाई देती है, बट वो बहुत महँगी दिखती है। सिमिलरली यहाँ पर भी एनएफटी में यहाँ पर बहुत डिजिटल आर्ट्स होते हैं जो कि बहुत महँगे बिकते हैं, इथेरियम में बिकते हैं या फिर वहाँ पे उनमें ट्रेडिंग होती है। बेसिकली किसी ने अगर कोई डिजिटल आर्ट बनाया एंड देन उसने किसी वेबसाइट पर, जैसे ओपनसी एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर काफ़ी की हमारी एनएफटीज़ लिस्ट होती है। तो वैसे ही यहाँ पर वहाँ पर पर्टिकुलर ट्रेडिंग होती है ऑफ डिजिटल आर्ट्स, और उन्हीं डिजिटल आर्ट्स को हम एनएफटी बोलते हैं। एंड दे आर लाइक हाईली वैल्यूएबल डिजिटल पेंटिंग्स। आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है 11th प्राइवेट की। प्राइवेट की हमारा क्या होता है? प्राइवेट की इज बेसिकली लाइक अ की जिसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास होता है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग माय अकाउंट इन ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क, तो आपने देखा होगा वहाँ पे आपके कभी 16 फ्रेज की होती है। तो वो की जो होती है वो हमें बोली जाती है कि आप इसे बहुत संभाल के रखो कि कल को आपका अगर अकाउंट वो हो जाता है, एक तरह से आपका लॉस्ट हो जाता है, तो आप उस 16 फ्रेज की वजह से आप उसे रिकवर कर सकते हो। सो वो हमारी प्राइवेट की होती है। 13th हमारा या 12th हमारा आता है पंप एंड डंप। पंप एंड डंप मतलब होता है, जैसे कि हमने परसों ही देखा था कि पंप एंड डंप में क्या हुआ था कि एक पर्टिकुलर क्रिप्टो जो थी वो बड़ी थी, बिटकॉइन जो था, इट वेंट स्ट्रेट अवे फ्रॉम 84,000 टू 95,000, जैसे ट्रंप ने बोला था कि मैं इसे स्ट्रैटेजिक रिजर्व में इंक्लूड करूंगा। एंड ऑन द वेरी नेक्स्ट डे जब वहां पर हमारे ट्रंप की एक स्पीच देखने को मिली थी, तो इट डजंट केम आउट टू बी एज एक्सपेक्टेड, और उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा डंप देखने को मिला। सो पंप एंड डंप बेसिकली होता है एक को चीज को बहुत तेजी से बढ़ाना है, दूसरी साइड में से बहुत तेजी से गिरा देना, दैट इज रेफर टू एज पंप एंड डंप। हमारा 13 नंबर पे आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली होती है कि हमारे जहां पर भी ब्लॉकचेन के ऊपर हम कोई भी अगर डेवलपमेंट्स कर रहे हैं तो उसको हम एक तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं हमारे काफी यहाँ पर काम आते हैं जब भी हमें कोई इकोसिस्टम या फिर हमें कोई भी ऐसा टोकनॉमिक्स है जिसको अप्रिशिएट करना होता है, तो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का यूज करते हैं। बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारे एल्गोरिथम को फिट कराया जाता है कि हमारा जो पर्टिकुलर कॉइन है उसका सप्लाई ये होगा, यूज केस ये होगा, उसके आगे जाने वाले एवोल्यूशन कैसा होगा। सो बेसिकली प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स जो होती है उसमें एल्गोरिथम में फिट कराई जाती है। सो दैट इज व्हाट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज। नेक्स्ट जो हमारा आता है इज स्टेबल कॉइन। बेसिकली ऐसी कोई भी क्रिप्टो जिसकी वैल्यू स्टेबल रहती है इज रेफर टू एज स्टेबल कॉइन। जैसे कि आपने यूएसडीटी को देखा होगा, वो हमेशा स्टेबल रहती है। मार्केट कैप के हिसाब से इट इज अराउंड थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर, इट कीप्स फ्लक्चुएटिंग, बट वहां पे मार्केट कैप के हिसाब से यूएसडीटी जो है थीटर जो उसको बैकअप करती है, इट इज लाइक अ रेप्लिका ऑफ यूएस डॉलर। तो जब भी हम बात करते हैं यूएसडीटी की, इट्स लाइक इट इज अ वेरी स्टेबल क्रिप्टो करेंसी। तो वैसे ही हम स्टेबल क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर होती है और उन्हीं को हम बोलते हैं स्टेबल कॉइन्स। नेक्स्ट हमारा जो टर्म आता है इज वेल। वेल गाइज आप समझो, वेल इज लाइक ऑपरेटर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। जैसे स्टॉक मार्केट में हम ऑपरेटर यूज करते हैं, क्रिप्टो मार्केट में हम वेल्स यूज करते हैं। जैसे कि वेल बहुत ज्यादा बाइंग कर रही है, वेल सेलिंग कर रही है तो डंप आ रहा है, वेल्स बाय कर रही है तो पंप आ रहा है। तो जब हम ऐसी बातें करते हैं तो हम उसको वेल बोलते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ ऑपरेटर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। नेक्स्ट आता है हमारा टोकनॉमिक्स। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट लिस्ट होने वाला होता है तो उसमें टोकनॉमिक्स होते हैं। बेसिकली हम एक टोकन के बारे में, उसके इकोसिस्टम के बारे में, उसकी वैल्यू के बारे में, उसके सप्लाई के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टोकनॉमिक्स, कि हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के टोकनॉमिक्स को एक तरह से एनालाइज कर रहे हैं एंड वी आर थिंकिंग क्या हमें यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय टोकनॉमिक्स। अब जो नेक्स्ट हमारी टू टर्म्स आती हैं, दे आर वेरी कोरिलेटेड। वन इज कोल्ड वॉलेट एंड वन इज हमारा हॉट वॉलेट। कोल्ड वॉलेट होता है जब हमारा सारा का सारा जो एक तरह से क्रिप्टो इट इज स्टोर्ड ऑफलाइन। कोल्ड वॉलेट का सबसे बड़ा जो फायदा होता है इज दैट यहाँ पे हमारा कभी भी क्रिप्टो हैक नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर हैविंग दैट पर्टिकुलर डिवाइस इन आवर हैंड। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा कोल्ड वॉलेट का हम एग्जांपल ले सकते हैं इज लेजर। लेजर एक छोटा सा डिवाइस होता है पेनड्राइव टाइम का, जिससे हम अपनी क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हैं एंड उसे संभाल के अपने पास कहीं भी रख सकते हैं। इससे एक फायदा ये मिलता है कि कभी भी अगर कोई भी अथॉरिटी हैक होती है, क्रिप्टो में कुछ भी होता है, तो उससे हमारे ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। एंड दिस इज वेरी सेफ व्हेन यू आर हैविंग अ बिग अमाउंट ऑफ क्रिप्टो विद योरसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का या फिर साइबर थ्रेट का कोई भी चांस नहीं होता, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑफलाइन। सो कोल्ड वॉलेट इज अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू आर हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ होल्डिंग्स। हॉट वॉलेट एक तरह से हमारा आता है, इट इज अ काइंड ऑफ कोल्ड वॉलेट ओनली, बट यहाँ पर जो हमारा एक्सेस होता है इट इज समवेयर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल जब भी हम बात करते हैं अबाउट ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वगैरह, तो ये हमारे हॉट वॉलेट में आते हैं। बेसिकली दे आर समवट लाइक कोरिलेटेड टू साइबर थ्रेट। यहाँ पर साइबर थ्रेट के थोड़े चांस होते हैं, बट दे आर वेरी लाइक सेफ इन कंपैरिजन टू दी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, क्योंकि एट द एंड ये भी डिसेंट्रलाइज होते हैं। बट हमने पिछले टाइम में भी देखा है कि कई डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं या फिर डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हैक हुए थे। ठीक है, तो गाइज मोटा मोटी मैंने यहाँ पर सारे के सारे आपको एक तरह से सारे के सारे यहाँ पर मैंने आपको टर्म्स एक्सप्लेन करने का ट्राई करा इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। एंड यही कुछ टर्म्स है जो कि क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा यूज करे जाते हैं। देयर आर ऑल्सो मेरी टर्म्स, जैसे कि एक मैं आपको बोनस का एक टर्म बताता हूँ, इट इज प्रूफ ऑफ वर्क। तो प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है? प्रूफ ऑफ वर्क में बेसिकली हम कुछ वर्क कर रहे हैं जिसके बदले हमें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल माइनिंग, जब भी एक माइनर बिटकॉइन को माइन करता है, ही हैज टू लाइक सॉल्व क्रिप्टोग्राफिक पजल्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सम बिटकॉइन। तो जब भी ये ट्रांजेक्शन हो रही है तो वहां पर एक तरह से प्रूफ ऑफ वर्क लग रहा है, एफर्ट्स लग रहे हैं। सो दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क, कि
आप वर्क करके एक पर्टिकुलर चीज को माइन कर पा रहे हो, दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क। सो सिमिलरली यहाँ पर प्रूफ ऑफ वर्क में हम बिटकॉइन माइन करके एक तरह से हमें बिटकॉइन एज अ रिवॉर्ड मिल रहा है टू द माइनर। ऐसे काफी टर्म्स होते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। देखो सारे टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करा। अब आपका होमवर्क ये है कि आप भी जाके इनके बारे में थोड़ा थोड़ा रिसर्च करो और सोचने का ट्राई करो कि ये टर्म्स कैसे कैसे काम करती है और हम इसे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। इससे आपको काफी नॉलेज में एनहांसमेंट मिलेगा एंड आपको क्लैरिटी यहाँ पे पूरी पूरी मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट फॉर द एपिसोड नंबर 2, जहां हमने काफी टर्मिनोलॉजी सीखी रिगार्डिंग द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। बिकॉज यहाँ पर काफी लोग इंटरप्रिटेशन में थोड़ा बहुत यहाँ पर दिक्कत ले आते हैं, बट यहाँ पर आप इसको अगर 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड सब्सक्राइब टू द फाइनेंस स्कूल, ताकि जो हमारा थर्ड एपिसोड आएगा जिसमें हम एक्चुअली क्रिप्टो के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी अमेजिंग। सो सब्सक्राइब कर दो ताकि अपडेट कोई भी ना छूट जाए। टिल देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप इन्वेस्टिंग।